नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज लंका कांड में रावण वध के बाद ब्रह्मा, जिनको कि अज, विधि, चतुरानन के नाम से जाना जाता है और जो मनुष्य शरीर में बुद्धि का प्रतीक है, वो आत्मा रूपी राम की वंदना करते हैं। देखिए, ब्रह्मा या बुद्धि को विधि और चतुरानन के नाम से जाना जाता है। विधि माने भी चतुराई और चतुरानन माने जो चतुर हैं, जिनका मुख चतुर है, जिनका शरीर चतुर है। इसलिए ब्रह्मा चतुराई का, बुद्धि का प्रतीक है। तुलसीदास जी लिखते हैं, अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोर। जय राम सदा सुख धाम, हरे रघुनायक सायक चाप धरे। राम को कहते हैं वंदना करते हुए कि आप हमेशा सुख देने वाले हैं और आपने धनुष बाण धारण कर रखा है। इसका क्या मतलब है? तो आत्मा रूपी राम ने ये जो प्रकृति रूपी शरीर धारण किया है, यह तो धनुष है। और इस प्रकृति रूपी शरीर के साथ ये जो कॉन्शियसनेस दी है, एक एक क्षण को अलग अलग करके देखने की, एक एक क्षण में जागरूक रहने की, यही बाण है। और जब मनुष्य हर एक क्षण जागरूक रहता है तो हमेशा सुख में रहता है। उसके पास फिर दुख नहीं आता। क्यों? ये आगे प्रार्थना में देखते हैं कि बुद्धि या चतुराई से क्या हासिल हो पाता है, आत्मा रूपी राम के बारे में आप क्या जान पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि चतुराई या बुद्धि आपको आत्मा रूपी राम का निश्चयात्मक ज्ञान या बोध कराती है, जो भी संशय है उनको दूर करती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। कहते हैं कि आपके अनेकों तन हैं, अनेकों शरीर हैं, और वो अनेक इसलिए हैं क्योंकि अनेक कामना हैं मन में। तो हर कामना अलग शरीर के रूप में परिणित होती है और हर शरीर आपका अनूप है। अनूप माने अनुपम, उसके जैसा और कोई नहीं। और आपके इन गुणों को सिद्ध ही जान सकते हैं, वो लोग ही जान सकते हैं जिन्होंने साधना की हो आपको जानने की। तुलसी आगे लिखते हैं, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। कहते हैं कि हे आत्मा रूपी राम, आप लोगों को आनंद देने वाले हैं और उनके जो शोक हैं, जो अपने को न जानने से और इस संसार को न जानने से जो शोक उत्पन्न होता है, जो भय उत्पन्न होता है, उसको खत्म करने वाले हैं। कैसे? जब मनुष्य यह जान जाता है कि ये सारा संसार राम का ही रूप है, तो उसका भय उस संसार से खत्म हो जाता है और उसको किसी प्रकार का शोक भी नहीं रहता, क्योंकि वो यह भी जानता है कि वो भी भगवान का ही रूप है, राम का ही रूप है। इसलिए उसे अपने अतीत के बारे में कोई शोक नहीं रहता। आत्मा रूपी राम में क्रोध नहीं है और आत्मा रूपी राम हमेशा ज्ञानमय है, हमेशा ज्ञान में रहते हैं। किसके ज्ञान में रहते हैं? कि ये जो प्रकृति है, ये जो विश्व है, ये जो संसार है, ये राम का रूप है। इसीलिए क्रोध नहीं है। अवतार उदार अपार गुणम,
हे भार वे भंजन ज्ञान घनम। कहते हैं कि आपके जितने भी अवतार हैं वो सब अपार हैं, बहुत सारे अवतार हैं, हर मनुष्य आपका अवतार है और ये सारे अवतार उदार हैं और हर अवतार आपके किसी न किसी गुण को दिखाता है या उसका प्रतीक है। और फिर कहते हैं कि जब मनुष्य यह जान जाता है कि वह खुद आत्मा रूपी राम का प्रतीक है और ये सारी प्रकृति सब मनुष्य आत्मा रूपी राम का प्रतीक है, तो जो उस पर जो बोझ है, और वो बोझ इस कारण क्योंकि उसको डर लगता है इस विश्व की विविधता में कि ये विश्व विविध है इसलिए उससे अलग है, वो बोझ उसका खत्म हो जाता है। और इसको खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि आत्मा रूपी राम को जाना जाए, जो कि इस कथा को सुन के मनुष्य जानते हैं। आगे लिखते हैं तुलसी। अज व्यापकम एकम अनादि सदा करुणाकर राम नमामि मुदा। राम के गुणगान करते हुए कहते हैं कि आप अजन्मा हैं, आप व्यापक हैं, सर्वत्र हैं। कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा मनुष्य, कोई भी प्रकृति का ऐसा अंश नहीं है जिसमें आप नहीं हैं या जो आप में नहीं है। और फिर कहते हैं कि आप एक हैं, आप हर एक में हैं और फिर भी एक हैं। इसका क्या मतलब? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो प्रकृति, पूरी प्रकृति है, मनुष्यों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, पशुओं के साथ, वो सब इस आत्मा रूपी राम में समाहित है, इसके अंदर है। और फिर ये कहते हैं कि ये अनादि है, इसका कोई अंत नहीं है। तो अंगों का, प्रकृति के अंगों का अंत हो सकता है क्योंकि वो बदलते रहते हैं, पर ये जो पूरा विश्व रूप है ईश्वर का, इसका कोई अंत नहीं है और ये एक है। ये एक बिल्कुल ऐसा है जैसे वन में बहुत तरीके के पशु, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, पर वन एक है। ईश्वर उस वन की तरह है। और फिर कहते हैं कि ये सब आपके कारण है, आपकी करुणा से है, इसलिए हे राम आपको नमस्कार करते हैं इस विश्व रूप में, इस प्रकृति के रूप में। आगे लिखते हैं। गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित राम नमामि विभुम बिरजम। कहते हैं कि हे आत्मा रूपी राम, अब सब प्रकार के गुणों के और ज्ञान के भंडार हैं। सारे गुण आपके ही हैं और सारा ज्ञान आपके बारे में ही है। और आप में जो बल है वो अमानता का है। मतलब ये कि आप मान रहित हैं और ये सबसे बड़ा बल है। और ये जानने जैसी चीज़ है कि जब हम मान रहित हो जाते हैं वो सबसे बड़ा बल है, क्योंकि फिर आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती, कोई बोझा नहीं रहता मानसिक। और फिर कहते हैं कि आप नित्य हैं और आप में होने का, विभूम कहते हैं। विभूम का क्या मतलब? भू का मतलब है होना और विभूम का मतलब जिसमें होने का गर्व न हो। तो राम सर्वज्ञ हैं, नित्य हैं और उनमें होने का, अपने होने का मद नहीं है। और इसीलिए वो किसी भी चीज़ में, इस रज में, इस प्रकृति रूपी रज में आसक्त नहीं है, उससे बिरज है। बिरज का मतलब यही है कि रज में आसक्ति न होना, शरीर में आसक्ति न होना, प्रकृति में आसक्ति न होना। ये बिरजवासियों के लिए जानने जैसी चीज़ है। आगे कहते हैं। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम खल वृंद निकंद महाकुशलम।
कोसलम। कहते हैं कि आप क्योंकि मदहीन है, मानहीन है, इसलिए आप में अपार बल है, और इस बल के कारण ही जितने भी प्रकार के दोष हैं इस शरीर में, इस प्रकृति में, आप उन सारे दोषों को खत्म कर देते हैं। मनुष्य जब मान रहित हो जाता है तो उसकी दोष दृष्टि भी खत्म हो जाती है दूसरों के बारे में, और अपने बारे में भी दोष दृष्टि खत्म हो जाती है। ये तुलसी कह रहे हैं भगवान के बारे में और मनुष्य के बारे में। आगे लिखते हैं, बेनो कारण दीन दयाल हितम छबि धाम नमामि रमा सहितम। कहते हैं कि आप बिना किसी कारण के मनुष्यों पर दया करने वाले हैं, उनका हित करने वाले हैं, और इस प्रकृति रूपी सीता के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो रमा को ये प्रकृति बताया, इसीलिए हमने बार बार कथा में इस्तेमाल किया कि सीता प्रकृति का प्रतीक है, सीता विश्व का प्रतीक है, और उस विश्व को, आपके इस विश्व रूप को नमस्कार करता हूं। बुद्धि कर रही है ये। आगे कहते हैं, भव तारन कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। कहते हैं कि आप इस संसार, जो आसक्ति रूपी संसार है, उससे तारने वाले हैं। कैसे तारने वाले हैं? कहते क्योंकि आप कार्य कारण से परे हैं। कार्य कारण मतलब कॉज एंड एक्शन, जो प्रकृति का नियम है, आप उससे परे हैं। ना तो आप कारण हैं, ना कार्य हैं। कारण और कार्य दोनों आपकी उपस्थिति में संपन्न होते हैं, पर आप नहीं हैं। और इसीलिए मन से जितने भी दोष उत्पन्न होते हैं, मन जो भेद देखता है इस संसार में, विषमता देखता है उस संसार में, और जिससे मन में दोष वृद्धि आती है, दोष दृष्टि आती है, वो सब खत्म हो जाते हैं जब मनुष्य को आत्मा रूपी राम का ज्ञान हो जाता है। आगे कहते हैं, सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मद मार मुधा ममता समनम। कहते हैं कि आप का ये रूप बहुत सुंदर है, प्रकृति या विश्व रूप बहुत सुंदर है और सबों को सुख देने वाला है। और कब सुख देता है? जब मनुष्य मद से, कामनाओं से, ममता से रिक्त हो जाता है। और वो रिक्ति कब होती है? जब मनुष्य आत्मा रूपी राम को जानता है। ये बुद्धि अपने अनुभव पे, अपनी अनुभूति पर कह रही है। आगे कहते हैं, अनवद्य अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होए न गो। कहते हैं कि आप अखंड हैं, आप एक हैं, आपका कोई खंड खंड नहीं है। सब, सारी प्रकृति, सारा विश्व रूप, सब मनुष्य, सब पेड़ पौधे, पशु, ये सब आपके भाग हैं, आपके खंड हैं। और आप आत्मा रूपी राम अखंड हैं। और आप अखंड हैं तो इंद्रियों से आपको नहीं जाना जा सकता। इंद्रियों से तो आपके हिस्सों को, खंडों को जाना जा सकता है। और इसी में मनुष्य खो जाता है, भ्रमित हो जाता है। और फिर कहते हैं कि इसीलिए सब आपके रूप हैं। सारे मनुष्य, सारी प्रकृति, सारा विश्व आपका रूप है। और रूप होते हुए भी आप उनमें नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक मनुष्य का हाथ है, वो है तो मनुष्य का, पर हाथ मनुष्य नहीं है। तुलसी आगे इस पे कहते हैं, इत वेद वदन्ते न
दंत कथा रबियातप भिन्नम भिन्न जथा। तुलसी कहते हैं कि ये वेद बोलते हैं, ज्ञान बोलता है, बुद्धि अपने अनुभव से बोलती है कि ये बिल्कुल ऐसा है। आत्मा रूपी राम और इस शरीर रूपी प्रकृति का रिश्ता जैसे सूर्य का और सूर्य की किरणों का होता है। सूर्य की किरणें हैं पर सूर्य नहीं है। ऐसा ही है इस प्रकृति रूपी शरीर और आत्मा रूपी राम का रिश्ता। आगे कहते हैं, कृत कृत्य विभो सब बानर निरखंते तबानन सादर। कहते हैं कि ये जो सारे वानर हैं ये कृत्य हो गए हैं, आपको समझ के, आपको जान के। कृत्य का क्या मतलब कि पहले तो ये वानर अपने को कर्ता समझते थे, कृत, पर कृत से कृत्य हो गए हैं कि अब ये कर्ता नहीं रहे, ये आपके अंग हैं। कर्ता तो ये पूरा विश्व, ये प्रकृति, त्रिगुणी प्रकृति करता है और ये वानर अंग हैं, कृत्य हैं, कृत नहीं है। आगे अब मांगते हैं, वंदना के आखिरी चरणों में बुद्धि मांगती है आत्मा रूपी राम से। क्या मांगती है? अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरे विभेद करी हरिए। देखिए, बुद्धि आत्मा रूपी राम से क्या मांगती है कि जो मेरी बुद्धि है, जिसमें मैं हर एक चीज में भेद देखता हूँ, विषमता देखता हूँ, सबको अलग अलग करके देखता हूँ, ऐसी बुद्धि को हर लो और मुझे क्या दो, मैं आपको एक अखंड रूप में देख सकूं, एक अखंड व्यापक रूप में देख सकूं। ये बुद्धि की मांग है ईश्वर से कि ऐसी बुद्धि दो मुझे। और फिर आगे लिखते हैं, जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। कहती बुद्धि कह रही है कि मेरी इस विभेदकारी बुद्धि के कारण मैं विपरीत काम करता हूं, मैं भ्रमित होके अलग काम करता हूं। क्या करता हूं कि मैं दुख को सुख मानता हूं और सुख को दुख मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उस एक अखंड अनंत ईश्वर को, जो कि प्रकृति रूप में, विश्व रूप में दिखाई सुनाई देता है, उसको मैं अलग अलग खंडों में देखता हूं। तो ये भेद ही दुख और सुख उत्पन्न करते हैं। ये विषमता ही विष की तरह काम करती है, ये विषमता ही विष की तरह हमें दुख देती है। अगर मैं इसको समता में देखूं, एक में देखूं, अखंड में देखूं, तो कहीं कोई विष नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं है। फिर कहते हैं मांगते हुए, नृप नायक देवर दानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। आत्मा रूपी राम से वरदान मांग रही है बुद्धि कि अपने चरणों में, अपनी प्रकृति में, इस विश्व रूप में जो आपके चरणों के समान है, जो आपके चरण ही हैं, उसमें मेरे को प्रेम दे। बुद्धि की यह प्रार्थना है आत्मा रूपी राम से कि इस विश्व में, इसके अखंड रूप में, इसके एक रूप में मेरे को प्रेम दो। यह बुद्धि मांगती है। और यह बुद्धि क्यों मांगती है? क्योंकि बुद्धि में चतुराई है, बुद्धि में ज्ञान पाने की पिपासा है। बुद्धि जानती है अपने अनुभव और अनुभूति से कि पूरी प्रकृति और ये विश्व ईश्वर का एक रूप है। तुलसी लिखते हैं आखिर में, विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अति गात, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। तो बुद्धि को, ब्रह्मा को चतुरानन कहा। क्यों?
क्योंकि बुद्धि चतुराई का प्रतीक है और चतुराई अपनी चतुराई से आत्मा रूपी राम से मांग रही है कि नित्य निरंतर मैं आपके इस रूप को देखते हुए थकूं नहीं, नित्य निरंतर आपके इस अखंड एक अनंत रूप को देख के प्रेम से परिपूर्ण हो। यही बुद्धि की प्रार्थना है। क्या हम सब भी आत्मा रूपी राम से यही मांगते हैं, मांग सकते हैं क्या? मांग के देखें। धन्यवाद।